से ज्योति से सीधे तौर पर आप लोग क्या कहना चाहोगे? भाई उनकी मानोगे या अपना घर देखोगे, बच्चे देखोगे, मतलब क्या कहना चाहोगे उनको? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना घर बसा के मेरे साथ जिंदगी बिता। उनको इस बात का 5-6 साल से पता था अपनी लड़की का कि मेरे से बात करती है वो। उनकी उसकी माँ ये चाह रही है उसका रिश्ता कहीं और कर दे, 2 बच्चों को ये छोड़ के चली आ जाए हमारे पास, हम उसका रिश्ता पैसों वालों के पास। वो बोली नहीं, मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। सन 2019 3 मई को मैंने कोर्ट मैरिज की थी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल हम फरमाने गांव में बैठे हैं। यहाँ जो है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव लगता है। यहाँ एक अजीब और गरीब केस पाया गया है। कई बार देखते हैं जगह जगह लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं शोषण होते हैं, कहीं बेटियों की हत्या होती हैं, और कहीं ऐसा केस आता है एक मातृ शक्ति माँ बोलते हैं और साथ में जच्चा माँ अपने दो बच्चों को, एक रोनती हुई माँ की ममता को और छोड़ के चली जाती है। आज ऐसी माँ को जो है निजी विचार मैं अपने देना चाहूंगा। इसमें लोगों के विचार हर समय लेते हैं, लेकिन ऐसे हाल में जो है आदमी हो, जेंट्स हो या महिला हो, लेकिन ऐसे हाल में जो बच्चों के पास होता है वही सही कहलाता है, वही अच्छा कहलाएगा। क्योंकि उस दुख की पीड़ा में उसी को महसूस होएगा, उसी को दुख सताएगा, उसी को मान मर्यादा पता होगा बच्चों की ममता क्या होती है। आज वो ममता को साथ में लेके और यहाँ से चली गई है, और आज इनसे पूरा दुख, पूरा विवरण इनसे पूछेंगे और आपके सामने लेके आएंगे जनता की आवाज और खुलते हैं राज। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। अपना शुभ नाम क्या है भाई जी, पहले ये बताओ। मेरा नाम प्रवीण कुमार सनोप जगदीश, जी जी रहने वाला गांव फरमाना का, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। जी जी। अच्छा, शादी आपने कई साल पहले की थी? सन 2019 3 मई को मैंने कोर्ट मैरिज की थी रोहिणी कोर्ट से। जी जी। अच्छा, इसमें शादी में जो घर वाले आपके भी उनके भी राजी थे इसमें? हमारे घर वाले राजी थे, उनके घर वाले राजी नहीं थे। जी जी 2-3 बार शादी से पहले घर पे भी मिलने आए, जी जी। घर के बाहर बाहर मिलने आए, तब भी बोल के गए अपने लड़के को समझा लो। तो हमारे घर वालों ने एक ही बात बोला, हमारा लड़का नहीं बात करेगा, आप अपनी लड़की को समझा लो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर वो बिल्कुल नहीं मानी। मैंने उसको एक ही बात बोली, देख ज्योति, घर के राजी नहीं है तुम्हारे, अगर खाम खाई बात बढ़ेगी, तू नाटेगी, मेरी जिंदगी खराब होगी, लाइफ खराब होगी, इससे बढ़िया बेइज्जती ना करवाए। अगर तेरा मन नहीं है तो अभी बता दे मेरे को, अगर साथ देना हो तो मेरे को क्लियर दियो। वो बोली नहीं, मैं साथ नहीं छोड़ दूंगी। मैं कहा ठीक है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जी जी। जिस दिन कोर्ट मैरिज की, उसकी बहन को पता था, उसकी दादी को भी पता था। तो इसमें मतलब आप पूरी तरह खुश थे, और जो है परिवार उनके नाराज थे, आपके परिवार मतलब खुश था सारा? हाँ जी बिल्कुल, हमारा परिवार सारा खुश था। अच्छा, अभी जो है ये बेटी ये भी आपकी है? हाँ ये भी है, बेटी मेरी 2020 में जन्म हुआ था 25 मई को। ये 2.5 साल से ऊपर की हो चुकी है। अच्छा, ये बेटा कै दिन का है आपका? बेटा लगभग 2 महीने के आसपास का होने वाला है, 1.5 महीने के करीब हो लिया। तो बेटा होने पे खुशी कितनी महसूस कर रहे हैं आप लोग? खुशी तो बहुत थी, पर क्या करे, हालातों ने ऐसा कर दिया, खुशी भी गम में बदल गई। क्यों नहीं बदल जाए? 1.5 महीने के बच्चे को क्या नहीं चाहता, आप बता दो। अगर लड़की छोड़ जाती है, बाप छोड़ जाता है, तो सब कह देते हैं देखो 1.5 महीने का बच्चा, बाप ने छोड़ दिया, माँ को निकाल दिया घर से बाहर। अब माँ ही छोड़ के भाग गई, बिना बताए चली गई, कोई बगैर रीजन के। तब बताओ मैं किसके पास जाऊं? मैं ड्यूटी पे जाऊं या मैं इसकी देखभाल करूं? मेरी मम्मी को कैंसर है, बाई चांस उसको कुछ हो जाए तो इसकी परवरिश कौन करेगा? 2 दिन से बीमार ये चल रहा है। अभी हालात बिगड़ रही बच्चे की? हाँ जी। अच्छा, ये एक चीज और भी है ना, जैसे शादी के बाद में कितने दिन आपकी लाइफ ठीक चली है? 3.5 पौने 4 साल मेरी लाइफ बहुत अच्छी चली। उनके परिवार का आना जाना हो गया था बीच में? उसके परिवार सुबह से, शुरुआत से ही आते थे। दादी आती थी, दादी के घर ये जाती थी, बुआ के घर जाती थी, मौसी की से बात होती थी इसकी। मतलब इसके ताऊ जी जो सगे इसके पापा के भाई है, वो भी आते थे। रक्षाबंधन पे पोची भी बंधवाने आता था उसका छोटा भाई इसके।
जिसकी बहन से भी इसकी बात होती थी, रानी से, इसके ताऊ की लड़की से, मतलब रिश्तेदारी में इसकी हर जगह 90% हाँ, बात होती थी। टच में थे, पता था यहाँ रह रहे हैं, शादी कर ली उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, शादी आपने अपनी कास्ट में की, अदर कास्ट में की है जी? अपनी कास्ट में, वो भी जाट है, मैं भी जाट हूँ। और गोत्र नातोरा कुछ नहीं मैच होते कुछ भी नहीं जी। इसमें? तो कोई दुविधा भी नहीं है नाराज होने वाली, ये बच्चे खुश है, जहाँ हर कोई चाहता है अपने बच्चों की खुशी को देखना। लेकिन आज जो है कई दिन से गई हुई है आपकी घरवाली जो है? मेरी घरवाली 9/12/2022 को गई थी। क्या नाम है उनका? ज्योति। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो? सिंगू गांव से, रण सिंह की पोती है। फादर का नाम कृष्ण है, मदर का नाम सुनीता है, भाई का नाम अंकित है। ये सिंगू का एरिया, कुछ एरिया हरियाणा में लगता है, कुछ दिल्ली में लगता है, उनका कहाँ लगता है? दिल्ली में लगता है, अलीपुर थाना लगता है उनका। जी जी। तो उन्होंने क्या बताया अभी? मतलब देखो, छोड़ के जाने का मतलब क्या है? एक तो आपके साथ डिस्प्यूट हो रहा है, एक मतलब कहीं नजरिया कुछ और ले चलो, वो कहना भी ठीक नहीं मानते, या घर वाले का इरादा कुछ यूं हो कि भाई इस शादी से खुश नहीं है वो, और कुछ इरादा हो उनका। मतलब अभी पिक्चर आपके सामने क्या आ रही है? अभी मेरे सामने जो पिक्चर आ रही है करंट की, यही है। उनकी उसकी माँ ये चाह रही है उसका रिश्ता कहीं और कर दे, 2 बच्चों को ये छोड़ के चली आ जाए हमारे पास, हम उसका रिश्ता पैसों वालों के पास कर दे। फिलहाल मेरे पास कोई लोकेशन नहीं आ रही है कि वो अपने घर है या कहाँ है, मेरे को फिलहाल इस बात का भी नहीं पता। ये पता भी नहीं है ये अपने घर पर रह रही है कहीं और रह रही है? नहीं जी, ये भी बात सिर्फ पुलिस वाले बोल रहे हैं, अनमाइयो बोल रहा है, जो कि मैंने 9 तारीख को कंप्लेंट की थी। मेरी पत्नी ऐसी ऐसी होगी है, गई है, ये नहीं पता वो अपने घर गई है, कहाँ गई है। ना तो वो मेरे को रिसीव में दे रहे हैं और ना वे मेरे को कुछ बता रहे। रात को 8 बजे उन्होंने मेरे को बताया है कि वो अपने घर गई है और वो एडमिट है। जी जी हालांकि पुलिस वालों को भी नहीं बताया उनके घर वालों ने कि एडमिट कहाँ है, क्योंकि पुलिस वाले ने जो मेरे को बोला है, जी जी। मगर जब आप देख के नहीं आए तो आप कैसे कह रहे हो वो अपने घर है या वो एडमिट है? वो ज्योतिषी है कोई, मतलब उनको पता है कि वहां नहीं एडमिट होगी, कैसे पता है उनको? वो कह रहे हैं तेरे ससुर से बात हुई है और उसके भाई से बात हुई है, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा मंडे का। आज मंडे भी चला गया। मंडे को कल मैं चौकी में गया तो वो कह रहे हैं कि वे अब फोन नहीं उठा रहे, हमारी ड्यूटी नहीं है, तुम जाओ सीधे। मतलब आपके इस दुविधा को लेके पुलिस वाले तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही? कोई हेल्प नहीं मिल रही। उन्होंने 1.5 महीना पहले भी वो ऐसे ही चली गई थी घर से बगैर बताए, दादी के पास जा रही हूँ, तब भी वो जाके बैठ गई थी। उन्होंने बच्चा भी गिराने की कोशिश करी थी इसकी दादी ने। वो क्यों? अगर इसको छोड़ देंगे, एक लड़की है उसको भी छोड़ दे, बाप को भी छोड़ दे, और बच्चा गिरा देंगे हम। मतलब यही काम रह गया? पहले कोर्ट मैरिज, अपने पसंद का लड़का देख कर शादी यहाँ कर ली, फिर परिवार के दबाव में आके, ये परिवार का दबाव माने या उसके विचार माने? परिवार का दबाव है ये सिर्फ। परिवार में राजेश, जो उनकी जाति का नहीं, जटवाड़े का, सोनीपत का पूर्व सरपंच, खानपुर की पूनम जो उसकी सगी मौसी है, और नीलम, इनका प्रेशर आ रहा है, जो कि उसकी माँ इनकी बात मानती है घर में। और ये 6 महीने से मेरे घर में, जब से इनका कांटेक्ट हुआ है, जब से मेरे घर की स्थिति बिगड़ती आ रही है। ये लड़की क्या नाम बताया अपना? ज्योति? हाँ जी, ज्योति। ज्योति ने पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th में छोड़ रखा है स्कूल। 12 छोड़ा, उसने दिखता नहीं है अपना घर बर्बाद हो रहा है, बच्चे ठोकरों पड़ रहे हैं, इसको माँ का दूध भी चाहिए होगा, परवरिश भी चाहिए, बच्चों को क्या नहीं चाहिए होगा? उसमें इतना दिमाग तो होगा कि घर खराब हो रहा है औरों की मारने से। वो तो आना चाह रही है, उसके फादर भी राजी है, पर उनकी चल नहीं रही, क्योंकि उसकी माँ चला रही है अपनी। उसकी माँ सारा जैसा कहती है, जैसे पूनम कहती है, खानपुर वाली पूर्व सरपंच, जैसा ये उनको गाइड कर रहे हैं, उसको मिस गाइड कर रहे हैं। उसके फादर तो आज भी राजी है भेजने के लिए। जब उनको ये पता था शादी से पहले, अगर लड़की ऐसे ऐसे बात हो चुकी है और 5 साल के बाद मैंने उससे शादी की है, उनके घर में किराए पे जो उनकी आंटी रहती थी विक्की, उसकी वाइफ को पता था, जो घर में काम करती है झाड़ू पोछे का, उनको पता था। वे मेरे घर पे भी आते थे, सीधा वगैरह लेके सब कुछ देके जाते थे। अच्छा, जो ये पूर्व सरपंच खानपुर, उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे, क्या नाम बताया उनका? पूनम। पूनम, उनको क्या मिलना है? मान ले, चलो आपकी बात रखते हैं, वो घर बिगड़वाने में जोर लगा रहे हैं, उनको क्या मिलना है? प्रॉपर्टी का मैटर है ये सारा, क्योंकि इसके भाई का रिश्ता करवाया है उसने। सारा प्रॉपर्टी के मैटर पे उठ रहा है, क्योंकि अगर ये लड़की चली गई तो प्रॉपर्टी उनको यूज करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हर बार इलेक्शन में भी, जैसा मेरे को मेरी वाइफ बताती थी, हक पैसा मेरे पापा देते हैं, हमारे घर वाले देते हैं, सारा प्रॉपर्टी का मैटर है। अभी रिश्ता भी उसका शर्तों पे हुआ था, जो उसके दादा ने उसको बताया। किसकी प्रॉपर्टी को लेके? इनकी प्रॉपर्टी। ज्योतिर की? हाँ जी, ज्योतिर के पास में काफी प्रॉपर्टी अच्छी सारी है। हाँ, अच्छी सारी प्रॉपर्टी है, बढ़िया घर का ब्योत है। हमारा घर का ब्योत थोड़ा नीचे टाइप का है, हमारा इतना ब्योत है नहीं,
उनका जो सरपंच है पूर्व, उनका क्या रिलेशन है वहाँ? सगी मौसी है इसकी। अच्छा अच्छा, इसकी मम्मी की सगी है। बहन। हाँ जी जी, वो तो खानपुर की पूर्व सरपंच है। हाँ जी। तो उसने, आप डायरेक्ट उनसे मिल लेते हैं, उन्होंने कहा, मौसी जी आप अगर, मेरे को ये लग रहा है कि आप घर बिगड़वाने में लग रहे हो, या ऐसा मैं गलत सोच रहा हूँ, तो आप बड़े हो, माँ के समान हो, मौसी हो, और आप ऐसा मत करो, और आप घर बसाने में ताकत लगा दो अपनी, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। मिलते एक बार जाके वहाँ। फोन भी नहीं उठा रहे हमारा, तो वो हमारे तो सीधा उन्होंने बोल दिया था थाने में भी, दिल्ली में जब केस किया था अभी 1.5 महीना पहले ही, 7 तारीख को उठाया उसने वो केस भी। इसके पास जिस दिन लड़का हुआ था मेरा, उस दिन भी उन्होंने लिखत में दिया था सोनीपत 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पे कोर्ट से लेके। हमारा हमारी लड़की के साथ कोई ताल्लुकात नहीं, ना ये हमारी रिश्तेदारी में कहीं फोन करेंगे, और ना हम हमारी रिश्तेदारी में जाएंगे, वरना हम कंप्लेंट करेंगे। तो बताओ मैं किस मुंह से उनके पास फोन कर दूं? और पुलिस वाले कहते हैं कि इस पेपरों की, कागज की, डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी लड़की है। कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है ना, आपका कोर्ट मैरिज है आपकी। हाँ जी, वो कह रहे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके माँ बाप उन्होंने लिख के दे दिया, तो कोई बात नहीं, उन्होंने गुस्से में दे दिया, चलो गुस्से में दे दिया। मैं ये कहता हूँ, मैं घर पे लेटा था, मेरी मम्मी भी घर पे थी, घर पे आते हुए अगर हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है घर में, हम अपनी लड़की को ले जा रहे हैं, अरे ठीक है तू जा रही है, कोई बात नहीं, गिला शिकवा हो जाता है, सबको दुख होता है कि हमारी लड़की ने कोर्ट मैरिज की है, ये बात मैं भी समझ सकता हूँ। मेरे भी एक लड़की है 2.5 साल की, आगे जाके इसने ये काम कर दिया तो मेरे को दुख नहीं होगा, पर नाराजगी होती है कुछ समय की। बच्चे को साथ में ले जाती, बच्चे से क्या नाराजगी थी उनकी? सही बात है। लड़की को साथ में ले जाती, क्या नाराजगी थी? अभी आप एक छोटी बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। इन मौसी नाराज है, एक जटवाड़े के को बता रहे हैं, उनके रिलेटिव हैं वो नाराज हैं, और वो खानपुर की बता रहे पूर्व सरपंच की मौसी वो नाराज है। अगर कैमरे के माध्यम से, वीडियो के जरिए मान लो सपोज करो आपकी बीबी ज्योति देख रही है, उनसे क्या कहना चाहोगे आप लोग सीधे? मैं यही कहना चाहूंगा सारों से, मैं सभी का आभारी रहूंगा अगर मेरी वाइफ जहाँ भी मेरी आवाज सुन रही है, जो भी भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, बड़े बूढ़े, भाई बहन, दादा ताई, वो आके अपने घर को बसाए, मेरे बच्चे को हैंड ओवर ले, कम से कम बैठ के आमने सामने बैठ के तो बात करे यार कि ये दिक्कत है मेरे को तुम्हारे से। जी बिल्कुल, बैठ के ही सोल्यूशन होगा, ऐसे घर पे जाके बैठने से सोल्यूशन नहीं होगा, सब लगाते एक की दो। अरे कम से कम अपना घर परिवार देखे, ठीक है तेरे माँ बाप है, मैं राजी हूँ, तेरे माँ बाप से तू मिल रही है, 4 साल पहले भी तो तेरे माँ बाप थे। एक बात छोटी, मैं अपने घरवाली से, ज्योति से सीधे तौर पर आप लोग क्या कहना चाहोगे? भाई उनकी मानोगे या अपना घर देखोगे, बच्चे देखोगे, मतलब क्या कहना चाहोगे उनको? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना घर बसा के मेरे साथ जिंदगी बिता, अपने बच्चों को पाल, और इससे ऊपर मैं क्या कहूंगा? इतना तो दिमाग उसमें भी है, किसी की नहीं सुनते। 2 बच्चे हो गए, भगवान ने एक लड़की दे दी, एक लड़का दे दिया, सब तरसते हैं इसके लिए। और फिर सबके मान ले परिवारों का नाराज था, ऊपर से होकर शादी कर ली, तो आज वो ही काम, अगर मान ले नाराज परिवार है तो उनकी नाराजगी में अपना घर भी बसा लो, कोई बुरा नहीं है इसमें। नहीं, क्या बुरा है? जब पहले 4 साल पहले भी नाराज थे वो, आज तो 2 बच्चे हो गए, अब क्या नाराजगी है उनसे? चल 4 साल से तू नहीं जा रही थी, दादी के पास जा रही थी, उनसे बात हो रही थी तेरी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, तो आज क्या दिक्कत आ गई? कोई मतलब घर में डिस्प्यूट मम्मी पापा के मारे कोई उसको शिकवा गिला था ऐसा जो उसको जाना पड़ा? नहीं, कोई नहीं था, क्योंकि मैं नरेला रहता था, जिस दिन से मैंने शादी करी थी उसी दिन से मैं अलग रहता था। यहाँ सिर्फ 1.5 महीना से आया हूँ, जिस दिन ये लड़का हुआ है वो भी उनकी शर्त पे। हाँ कि ये जापा तू घर पे निकलवा, तू अपने पास कैसे निकालेगा? कभी ऐसा नहीं वो यहाँ गए खुश नहीं हो, और आप यहाँ लिया इस मारे छोड़ के भागना पड़ा उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से रहती थी गली में, सबके साथ बोल चाल बहुत बढ़िया तरीके से, कोई ये नहीं बोल सकता कि वो 1% भी दुखी थी। जी जी, किसी चीज से कोई परेशानी, जो खाने को बोलती थी वो उसको मिलता था। अभी आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग इस समय जो है? अभी पुलिस वाले मेरे को ना तो रिसीव दे रहे, ना कुछ कार्रवाई कर रहे, ना ही मेरे को ये पता मेरी वाइफ वहां पे है, जिंदा है, किस हालात में है, किस हालात में नहीं है, मेरे से कोई संपर्क नहीं है। आज मैं खुद अभी जस्ट अभी एसपी ऑफिस में जा रहा हूँ, और वहां पे अपनी फरियाद रखूंगा, वहां भी नहीं मेरी सुनी जाती तो मैं सीधा अनिल विज अपने गृह मंत्री सर से फरियाद करूंगा, ताकि इन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर मेरी जगह कोई लड़की हो तो मिनट से पहले कार्रवाई हो जाती। अभी आपको ये भी मालूम नहीं है वो मतलब एडमिट बता रहे वहाँ है या घर पे या किसी रिश्तेदारी में है, अब ये भी अंदाजा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आईओ बोल रहा है ये बात। अगर यहाँ इस दरमियान आपसे वो दूर रह रही है,
और उसको कोई तकलीफ होती है तो आप दोषी किसको, ज्योति को बनाओगे या उसके परिवार किसको, क्या कहना चाहोगे आप लोग? मैं सबसे पहले प्रशासन को भी दोषी बनाऊंगा क्योंकि वो कार्रवाई नहीं कर रहे, और उसके घर वाले तो है ही दोषी। जब उन्होंने लिखत में दे दिया तो बगैर हमारे से पूछे वो कैसे उसको ले जाके एडमिट करा सकते हैं, कहाँ पे कैसे अपने घर पे रख सकते हैं। कागजों की कोई वैल्यू नहीं है या हमारी कोई इज्जत नहीं है। सबसे पहले ये दोनों दोषी होंगे, उनके घर वाले भी और ये प्रशासन भी, जिसमें खास तौर से अनमायु है जो कार्रवाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, डरा धमका रहा हमें ही। और मतलब बच्चे आपके गए 1 महीने के 1.5 महीने के बच्चे को लेके यहाँ बैठे हो और डरा धमका भी आपको रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हमें ही धमका रहे हैं। हमारा काम नहीं है कोर्ट में जाओ, मैं डायरेक्ट कोर्ट में पहुंच जाऊं। ये छोटे मोटे डिस्प्यूट तो प्रशासन सुलझा देता है, आमने सामने काउंसलिंग करा के, मिला के, बिठा के, बच्चों का घर बर्बाद ना हो समझा के कर सकता है प्रशासन ये। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बुला रहे। अब कह रहे हैं, कल बुलाया था, चौकी में भी गया था मैं, कह रहे हैं तेरे ससुर फोन नहीं उठा रहे, तेरे साला फोन नहीं उठा रहा। तो वहां जाना पड़ता है उनको? नहीं जा रहे ना। कभी हमें बालगढ़ बुला लेते हैं, एक बच्चे को हैंडओवर कराएंगे, आ जाओ। 4-4 घंटे 3-3 घंटे वहां खड़ा रख रहा है हमें। बच्चे को हैंडओवर किसके, मतलब? माँ के पास करा देंगे हम, चलो हम चलेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो फिर वहां पे हमें खड़ा रखता है। हम 10 आदमी जाते हैं गाँव से, बड़े बूढ़े हमारे, मेरे दादा ताऊ काका, हम जाते हैं वहां से, वापिस आते हैं लौट के, और बोलता मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर कहता मेरी ड्यूटी नहीं है। जी जी। ऐसी भाषा में वो बातें कर रहे हैं हमारे से। बताओ क्या करें हम। देखो, अगर जनता के निजी विचार हैं ये, इसमें हम भी कह सकते हैं, हम भी उन्हीं के अंदर हैं। इस हालात में जो बच्चों के पास होता है, आदमी हो या लेडीज हो, वही सही कहलाएगा। आज अगर हमारी बात को, ज्योति नाम है ना? हाँ जी। ज्योति गुड़िया बेटे अगर सुनते हो आप लोग, तो हमारी भी, इनकी भी, किसी की भी ना सुन के आप लोग बच्चों की तरफ देख के आपके द्वार खुले हैं यहाँ। और रही दूसरी बात, आप दोनों की कोर्ट मैरिज हो रखी है, उस समय आपके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई शिकवा नहीं, आपने किसी की नहीं मानी, सबसे मतलब ऊपर से होकर शादी कर ली, तो ऊपर से होकर घर बसा लो, आज अच्छा कहलाओगे। क्योंकि घर बिगाड़ने में जो जिसका रोल होगा, जो इन्वॉल्व होगा, जिसकी मानोगे, वो समझो आपके लिए घातक है, नुकसानदायक है। घर बसाने में कोई नाराज होता तो 100 बार होए। आप लोग सही दिशा चुनिए, पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे, आपका पति आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे पास में इस केस की इतनी अपडेट है। अगली वीडियो में आपको इनकी मम्मी के और घर में जो भी मौजूद होगा उनके विचार लेंगे और वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज इनके हस्बैंड का, परवीन का क्या दोष है, इन बच्चों को क्या कसूर है, आप लोग इनके लिए ये वीडियो शेयर करते रहना। और उस लेडीज के लिए आप लोग क्या कहेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिलहाल बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।